प्रमाणित समाधान। गुरुवर नमोस्तु। क्या मुनिराज आरिका की अथवा आरिका मुनिराज की समाधि करा सकते हैं? देखिए, आरिका की समाधि मुनि महाराज और मुनि महाराज की समाधि आरिका को नहीं कराना चाहिए। शास्त्रीय विधानानुसार मुनि महाराज की समाधि मुनि महाराज के पास, आरिका की समाधि आरिका के पास, क्योंकि समाधि के काल में बहुत सारी ऐसी परिचर्याएं होती है जो पारस्परिक मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए। अगर महिलाएं आरिकाएं मुनियों की समाधि कराएगी तो वो ठीक नहीं, और मुनिराज आरिकाओं की समाधि कराएंगे तो ठीक नहीं। हाँ, अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए और मुनि महाराज न हो, आरिका हो, हालांकि अकेली आरिका और अकेले मुनि महाराज होना नहीं चाहिए, अकेले मुनि महाराज और आरिका नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होगा ही नहीं। मुनि महाराज के साथ मुनि महाराज रहेंगे और आरिका के साथ आरिका रहेंगे, तो अचानक भी कोई हाल होगा तो आरिका की समाधि आरिका करा देगी और मुनि महाराज की समाधि मुनि महाराज करा देंगे। इसका शास्त्रों में स्पष्टतया निषेध है। भगवती आराधना को पढ़िए। भगवती आराधना में मुनि महाराज की समाधि के लिए मुनि का भी चुनाव करना है, तो कैसे मुनि संग का करना है इसका वर्णन है। आरिकाओं से तो दूर दूर का भी संबंध नहीं है, न आरिकाएं किसी को मुनि दीक्षा दे सकती है, नहीं आरिकाएं किसी की मुनि की समाधि करा सकती है। गुरुवर नमोस्तु। मन का मर्दन व मान का मर्दन, इनमें क्या संबंध है? तो मन का मर्दन कर दो तो मान का मर्दन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मन मर्दित हो जाए तो मान अपने आप मर्दित होता है, समझ गए? मन से ही मान पलता है। मन क्या है? जब अपने साथ अपनी विशेषता की अपेक्षा रखना शुरू कर देता है तो मन मान बनता है। गुरुवर नमोस्तु। दशलक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, परंतु हम उन्हें एक ही बार क्यों मनाते हैं? इसमें हमें एक बात समझना चाहिए। दशलक्षण व्रत और पर्व, इनमें अंतर समझना चाहिए। दशलक्षण पर्व तो साल में एक ही बार आता है, ध्यान से सुनो। पर्व का संबंध युग के आरंभ से है। जब सुकाल होने के बाद 7 प्रकार की सुवृष्टियां होती है, आज श्रावण की प्रतिपदा से लेकर 49 दिन तक, तो भादो की चतुर्थी तक 7 प्रकार की पूरी सुवृष्टि होने से सृष्टि का अभ्युदय होता है, युग का आरंभ होता है। और हमने अपने युग की शुरुआत धर्म से की, इसलिए हम भादो की पंचमी से पर्युषण पर्व मनाते हैं। तो पर्व तो एक ही बार है। दशलक्षण व्रत 3 बार होते, वो तपस्या है। 16 कारण व्रत 3 बार करते हैं। 16 कारण को पर्व के रूप में कहने लगे, पर मूल वह व्रत है जो एक तपस्या है, और दशलक्षण पर्व है, इसे वैसे समझना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जैन श्रावक को जैन धर्म के तत्व, प्रथा तथा परंपरा के लिए क्या करना चाहिए और इसकी कैसी भूमिका होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और ये सवाल हर व्यक्ति के जहन में उत्पन्न होना चाहिए। आप जैन हो तो आपकी नैतिक जवाबदारी है कि सबसे पहले आप जैनत्व को जानें, अच्छे तरह से समझें, और फिर उसे जन जन तक फैलाने की कोशिश करें। जैन धर्म के प्रसार और प्रचार के लिए पहले आपको जैन धर्म का परिज्ञान होना जरूरी है। विडंबना ये है कि आज के ज़्यादातर नई पीढ़ी के लोगों को, बल्कि अब बुजुर्गों को भी, जो वर्षों से जैन धर्म का पालन करते हैं, उन्हें जैन धर्म के विषय में बहुत कम जानकारी, आधी अधूरी जानकारी होती है, बल्कि कई बार उथली जानकारी के कारण वो गलत स्टेटमेंट भी दे देते हैं, और उससे जैन धर्म की जैसी प्रभावना होनी चाहिए वैसी नहीं होती। तो सबसे पहली जवाबदेही तो आप सबकी ये है कि जैन धर्म के मर्म को, जैन धर्म के आधारभूत बातों को आप स्वयं जानें। दूसरे स्तर पर आप अपनी जीवन शैली में जैनत्व को प्रतिष्ठापित करें। आपके जीवन शैली में जैनत्व होगा तो आपके बिना कहे आपका प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। और यदि आप जैन होकर अपनी जीवन शैली को बिगाड़ोगे
तो फिर आपका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बोली का जो प्रभाव होता है उससे कई गुना प्रभाव आचरण का होता है। तो ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आचार व्यवहार को निर्मल बनाकर रखें, जिससे जीवन में पवित्रता बने और लोगों पर प्रभाव पड़े। फिर हम उसके लिए अपने समय को, अपने संसाधनों को, अपनी शक्ति को और अपने धन को ऐसे कार्यों में लगाएं। हर व्यक्ति को चाहिए कि मैं जिस परंपरा में जन्म लिया हूँ, मुझे जो संस्कार मिले हैं, उस परंपरा को आगे तक कैसे पढ़ाया जाए। प्रभावना अंग एक सम्यक दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रत्येक श्रावक को या साधु सभी का कर्तव्य है कि अपने अपने स्तर पर जिन शासन की प्रभावना के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे हम ज्ञान के माध्यम से भी, अपने आचरण के माध्यम से भी और बड़े बड़े दान, तप, जिन पूजा आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। आवश्यकता और विलासता में क्या अंतर है? यदि आवश्यकता ही विलासता बन जाए, तब दोनों के मध्य सामंजस्य कैसे बनाएं? देखिए, कहीं जाने के लिए आपको पहनने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है ना? लेकिन कपड़े तो पहनना है, अब ब्रांडेड ही पहनना है। अब ब्रांडेड में भी अमुक ब्रांड का ही पहनना है। ये जो ब्रांड आया ना, यही विलासता है। गाड़ी पर चलना है, पर मर्सिडीज पे ही चलना है, ये विलासता है। सवाल उपयोगिता का है। सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई अच्छी चीज को अपनाए, इसे मैं आवश्यकता के रूप में स्वीकार लेता हूं। लेकिन जब वही चीजें स्टेटस का सिंबल बन जाए, तो विलासता की ही पर्याय मानी जाएगी। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अरबपति है, उनके घर में 4 मर्सिडीज, पर वो नैनो से घूमते। नैनो से घूमे तो किसी ने उससे पूछा, भैया तुम नैनो चलाते हो, तुम्हारा क्या स्टेटस? ये नैनो तुम्हारे स्टेटस के अनुकूल है? उसने कहा, गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। भाई मर्सिडीज चलाने वाला भी नैनो में घूम रहा है। बोला महाराज सब्जी लेने जाना है, बाजार में जाना है, नैनो कहीं घुसा तो कोई फर्क नहीं, खरोच भी आए तो कुछ चित्त को नहीं लगता। अब मर्सिडीज में एक खरोच आए तो वहां आया नहीं, छाती पे आ जाती है, होता है ना। मैं एक बड़े अरबपति को जानता हूँ, वो हम लोग कहीं थे कि इंटीरियर में हो, वो आए जगुआर से, ठीक है। अब वो उनका ड्राइवर गाड़ी को लिया तो गाड़ी थोड़ी सी जर्क खा के ऊपर हो गई, हल्का सा था, वो स्पीड ब्रेकर टाइप का था। ड्राइवर ने देखा नहीं, गाड़ी रोकी और जो साथ के लड़के थे बोले, महाराज जी तुरंत वो गाड़ी से उतरो, ड्राइवर को बुरी तरह डांटे, कैसे गाड़ी चलाता है। मैंने सोचा जगुआर थी इसलिए डांट लिए, अगर इंडिका होती तो नहीं डांटते। समझ गए? आपने पूछा विलासता और आवश्यकता के मध्य समन्वय कैसे बनाए। विलासता को अपनाना उतना बुरा नहीं है, पर विलासता बहुल मानसिकता बना लेना बहुत बुरा है। विलासता साधन के अनुरूप रखो। तुम्हारे पास क्या विलासता? चक्रवर्ती के पास तो 360 दिन के 360 रसोइया होते। चक्रवर्ती कैसा खीर खाता है मालूम? आप लोग सुनोगे तो कहोगे महाराज क्या अभी मुंह में पानी ना आ जाए रात के समय। सुना है तुम? 1 लाख गायों के दूध को दूह के 1000 गायों को पिलाया जाता है। 1 लाख गाय का दूध दूह के 1000 गाय को पिलाया जाएगा, और उस 1000 गाय के दूध को 100 गाय को पिलाते हैं, फिर 100 गाय के दूध से खीर बनाते हैं। ये चक्रवर्ती खाते हैं, ये विलासता है। लेकिन चक्रवर्ती के पुण्योदय से उसके पास सारी विलासता की सामग्री होती है, पर वो उसकी आवश्यकता नहीं होती, वो उसमें रमता नहीं है, विरक्त चित्त होता है। वो उन सबको ठीक है पुण्य के उदय से है, लेकिन हे बुद्धि से उन्हें स्वीकार करता है। और इसका ही परिणाम है, जब छोड़ने का वक्त आता है चुटकी में छोड़ देता है। और जो चक्रवर्ती विलासता में रम गए, अभी नरकों में सड़ रहे। इसलिए तुम्हारे पास वैभव है, धन है, विलासता की सामग्री है, अपनाओ,
मैं पूरी तरह निषेध नहीं करता, लेकिन उनका ना अभिमान करना, ना उनमें आसक्ति रखना, उन्हें अपने स्टेटस का सिंबल मत बनाना। ध्यान रखना, कोई कितना भी विलासी हो और जिसके पास कितना भी वैभव है, स्टेटस किसका बड़ा, उसका या जिसने सब छोड़ दिया उसका। गुरुवर नमोस्तु। जैन समाज में संप्रदाय भेद के क्या कारण हैं? क्या ऐसे भेद होना उचित है? जहाँ तक समाज में, जैन समाज में, जैन शासन में संप्रदाय भेद की बात है, ये आज की नहीं है। आचार्य भद्रबहू के काल से ही इसमें बीजारोपण हुआ और चला है। बड़े बड़े महान महान आचार्यों ने भी प्रयास किया होगा, वो नहीं रोक पाए तो हम आप क्या रोक सकते हैं। लेकिन मैं इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानता हूं। जैसे ही कोई पेड़ उगता है, जो जो पेड़ उगता है, पेड़ बढ़ता है, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं फूटते जाती हैं। इसे नकारात्मक रूप में मत लीजिए। कोई भी हो, वो जैन है और जिन शासन के वृक्ष की शाखा है, हमारी सोच ये होनी चाहिए, सब एक ही पेड़ की शाखा है। जैसे तीर्थंकरों ने लगाया है, हम उसी शाखा, सब एक ही शाखा है, ये तो फैलेगी। अब ये बात अलग है, कोई एक शाखा को पकड़े, कोई दूसरी शाखा को पकड़े, इसमें भी खतरा नहीं है। सब अपनी अपनी शाखा में पकड़ो, पर दूसरी शाखा को काटने का प्रयास मत करो। केवल ये मान करके चलो सब शाखा है तभी पेड़ की शोभा है। तुम्हें जिस शाखा में झूलने की इच्छा है, अपना झूला उसी में बांध लो, झूलो, जी भर करके झूलो। पर कोई दूसरी शाखा में झूलता है तो उसे देखकर अंदर अंदर जलो मत, उस शाखा को काटने की कोशिश मत करो। तब ये जिन शासन का वृक्ष है अपनी छाया दिगंत में फैलाएगा और सारी धरती के लोग वहाँ आकर त्राण पा सकेंगे। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि आज जैन समाज में जितने भी संप्रदाय या पंथ हैं, वह सब एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं और सब अपनी अपनी शाखा को सलामत रखे। ये सोच आज विकसित करने की ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ संवत्सरी 2-3 मनती है, दिगंबर परंपरा में पर्यूषण उधर समाप्त होता है, इधर चालू होता है। इससे मैं नकारात्मक नहीं लिखता, मैं तो इससे बड़े पॉजिटिवली लेता है। एक साथ होते तो मात्र 8 या 10 दिन का पर्यूषण होता, अलग अलग होते तो 18 रोज का पर्यूषण होता है। पॉजिटिव सोचो ना, वो तुम्हारे यहाँ आए, तुम उनके यहाँ जाओ, ये तो हम कर सकते हैं। यही मेल मिलाप है और इसकी आज समाज को आवश्यकता है। हम मुट्ठी भर जैन अपने वजूद को तभी बचा पाएंगे जब हम अपने पंथ, अपने संप्रदाय और अपनी परंपरा को अपने मंदिर, अपने पूजा घर, अपने उपासरे तक सीमित रखेंगे और बाहर आने के बाद हम केवल जैन हो जाएंगे, केवल जैन हो जाएंगे, केवल जैन हो जाएंगे। तुम जो मंदिर के भीतर तुम्हारी जो आस्था है, जो तुम्हारी मान्यता है, जो तुम्हारी परंपरा, वो अपनाओ। मंदिर के बाहर तो मत उलझो, उलझ के रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। समय की आज आवश्यकता है जिस पर बहुत गंभीरता से सोचना है। गुरुवर नमोस्तु। क्या पुण्य व पाप दोनों ही है व केवल ज्ञान में बाधक है? घातिया कर्म के नाश से ही केवल ज्ञान होता है और ये सब पाप कर्म है। बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है, थोड़ा तात्विक है पर बड़ा उपयोगी। पाप पुण्य के संदर्भ में हमारे समाज में बड़ी भ्रांति होती है, लेकिन आज उस भ्रांति का निवारण हो जाना चाहिए। प्रायः लोग ये कहते हैं, अरे भाई पाप तो सब छोड़ते हैं, पुण्य को त्यागने वाला ही सच्चा त्यागी है। मुझसे एक बार किसी ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी बात से सहमति प्रकट करता हूँ। पाप त्यागने में कोई मजा नहीं, पुण्य त्यागने में ही मजा है। मेरी बात सुनकर वो सख्ते में आ गया, बोला महाराज पाप त्यागने की जगह पुण्य त्यागने में मजा। हाँ, बोले पुण्य त्यागने में मजा। पुण्य त्यागो, कैसे त्यागो? जो तुम्हें पुण्य का फल मिला उसको त्यागो।
और पुण्य के फल का त्याग ही धर्म है। पुण्य के फल का भोग पाप है। समझ गए? 4 बातें अत्यंत संक्षेप में बोलता हूं। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध है, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। समझ गए? पुण्य पाप कर्म सामान्य है, दोनों बराबर है। लेकिन पुण्य पाप बंध की बात करोगे तो जो जो तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य का बंध बढ़ता जाएगा, पाप का बंध घटेगा। अगर कर्मशास्त्रीय व्यवस्था को देखते हो कुछ स्थानों की, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर पुण्य बंधता है। बच नहीं सकते, भगवान भी नहीं बचे। जब तक साता वेदनी यश कीर्ति और उच्च गोत्र का उत्कृष्ट पुण्य बंध नहीं हो, तब तक केवल ज्ञान किसी को नहीं हुआ। तो बढ़ेगा ही, तुम रोक नहीं सकते। पुण्य पाप क्रिया, जो पाप में फंसा उसके लिए पुण्य की क्रिया उपादेय है। पाप की क्रिया सर्वथा है और पुण्य की क्रिया कथनचित उपादेय है। अगर पुण्य की क्रिया में नहीं लगोगे तो पाप की क्रिया में रम जाओगे। लेकिन क्रिया हमारा लक्ष्य नहीं, क्रिया हमारा साध्य नहीं होना चाहिए। जब तक क्रिया में है, प्रवृत्ति में, तब तक आत्मा का आनंद जो होना चाहिए वो नहीं है। आत्मा में डूबने के लिए क्रियाओं से भी ऊपर उठना पड़ता है, पर क्रियाएं छूटती नहीं है, क्रियाओं से ऊपर उठा जाता है। और पुण्य पाप फल, तो पुण्य और पाप को फल को बिल्कुल समान मानो। जैसे हम पाप को बुरा मानते, पुण्य के फल को भी बुरा मानो। ध्यान रखना, पाप की प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है और पुण्य के भोग का परित्याग किया जाता है। और पुण्य का भोग ही पाप की प्रवृत्ति है। जितने भी पापात्मक कार्य है, बोलो क्या है? भोग विलास क्या है? पुण्य का फल है कि पाप का फल? पुण्य का ही फल है। तो वो भोगोगे तो होगा। तो छोड़ो, पाप पुण्य सब नाश के, तो यानी पाप को भी त्यागा और पुण्य के फल को भी त्यागा, तब भगवान हो पाए। वैभव छोड़ा, वो पुण्य का फल था कि पाप का? बोलो। पुण्य का फल था। महल छोड़ा, पुण्य का फल था कि पाप का? पुण्य का। परिवार छोड़ा, पुण्य का फल था कि पाप का? पुण्य का। 14 रत्न निधियां छोड़ी, पुण्य का फल था कि पाप का? पुण्य का। अपना वस्त्र परिग्रह छोड़ा, ये पुण्य का फल था कि पाप का? पुण्य का। तब पुण्य का फल छोड़ेंगे नहीं, पुण्य नहीं छोड़ेंगे तो मोक्ष कहाँ जाएंगे? ध्यान रखना, पुण्य के फल को त्यागे बिना मुक्ति मिलेगी नहीं, और पुण्य की क्रिया छोड़ने वाले कभी मुक्त होंगे नहीं। गुरुवर नमोस्तु। कर्म, धर्म और आध्यात्मिकता में क्या संबंध है? क्या एक अच्छे धर्म को हम आध्यात्मिकता के रूप में ले सकते हैं? देखिए, कर्म को कई अर्थों में लिया गया है। कर्म को जब हम कर्तव्य के रूप में देखते हैं तो कर्म अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो कर्म भी धर्म है। और कर्म को कोई क्रिया के रूप में देखते हैं तो कर्म धर्म नहीं है, कर्म अलग है, धर्म अलग है। कर्म हमारे जीवन के निर्वाह का साधन भर बन जाता है और धर्म हमारे जीवन के निर्माण और निर्वाण का आधार बनता है। तो धर्म से हम अपना जीवनोत्थान कर सकते हैं और कर्म से हम केवल निर्वाह। लेकिन कर्म जब हम कर्तव्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो कर्तव्य भी हमारा धर्म ही है, धर्म का प्रारंभिक रूप है। कर्तव्य का अनुपालन करने के बाद ही हम धर्म को धार सकते हैं। तो कर्म से हम धर्म में जुड़ते हैं या धर्म की प्रारंभिक भूमिका में कर्म को लिया जा सकता है। जहाँ तक धर्म की और आध्यात्मिकता का संबंध है, धर्म हमारी क्रिया से जुड़ा हुआ है और अध्यात्म हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिकता को आत्मसात करने के लिए धर्म निमित्त है, आधार है, प्रारंभिक चरण है। लेकिन जो केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहे, उसके अंदर आध्यात्मिकता का विकास हो कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता विकसित हो जाती है, उसका धर्म अपने आप में निखर उठता है। इसलिए आपने जो कहा, एक अच्छे धर्म को हम आध्यात्मिकता के रूप में ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। आध्यात्मिकता के विचार से शून्य धर्म धर्म नहीं, कोरा कर्म कांड बन जाता है। इसलिए धर्म में आध्यात्मिकता का पुट होना चाहिए। आध्यात्मिक चेतना के जागरण के बाद जो धर्म का आनंद होता है वो कुछ और ही होता है, जो हमें हमारी आत्मा से सीधा जोड़ देता है। प्रामाणिक समाधान।